बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अजय इंग्लिश क्लासेस प्रतापगढ़ में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग यूज़ ऑफ देयर, जिसको हम लोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में आज पढ़ने वाले हैं। हालांकि देयर एक और तरीके से यूज़ होता है, जैसे कहते हैं तुम वहाँ नहीं जाओगे अब, ओके ठीक, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, तुम वहाँ नहीं जाओगे, यू विल नॉट गो देयर, ऐसा यूज होता है ना। लेकिन बच्चों, आज हम लोग इस देयर को इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ेंगे। आइए कुछ नमूना लिखित रूप में पढ़ने वाले हैं। वैसे तो ओरल में समझा चुका हूँ, वीडियोस बनाया हूँ, ठीक है ना, लेकिन मैं लिखित रूप में आपको समझाने चल रहा हूँ। तो बच्चों, अब तो समझ में आ जाना चाहिए। अरे भाई, कितना आसान कर डाला मैं टॉपिक को। तो जितने बच्चे भी देखेंगे वीडियो, अब बच्चों अब समझ में आ जाना चाहिए। देखिए, वन बाय वन समझते हैं। पहले तो आप एकदम नॉर्मल सा पहले दिमाग में बैठाओ, फिर थोड़ा हार्ड भी बैठा दूंगा। नॉर्मल सा ये बैठा लो बच्चों कि अगर किसी एग्जाम्पल में किसी का होना पाया जाए या ना होना पाया जाए, कैसे लिखा है ना, प्रतापगढ़ में एक प्रसिद्ध कोचिंग है। एकदम नॉर्मल पहले समझिएगा। तो बताइए, प्रतापगढ़ में किसका होना पाया जा रहा है? एक प्रसिद्ध कोचिंग का। तो समझ जाइए कि हाँ, इस एग्जाम्पल में बेटा देयर मतलब समझ जाना कि इस एग्जाम्पल में देयर तो लगेगा। आप ऐसे समझिए, पहले एकदम नॉर्मल तरीका है ना। इस एग्जाम्पल की स्टार्टिंग किससे करनी है बच्चों? देयर से, क्योंकि इसमें किसी चीज का होना पाया जा रहा है। प्रतापगढ़ में एक प्रसिद्ध कोचिंग है। प्रतापगढ़ में किसका होना पाया जा रहा है? एक प्रसिद्ध कोचिंग का। आइए बना के आपको बकायदा दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे बच्चों देयर, THERE। अब यहाँ पे लास्ट में चूंकि है आया है, प्रेजेंट की चर्चा हो रही है, तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ देयर के बगल या तो इज या तो आर, या तो इज या तो आर। एक कोचिंग होगी तब तो इज, एक से ज्यादा कोचिंग होगी तब तो आर। तो शायद एक ही कोचिंग है, तो हमने लगा दिया इज। अच्छा, ऐसे एक एक वर्ड से लिंक करेगा बेटा। अब बताओ, आप इस किसको देखकर लगाए हो? आप इसको देखकर लगाए हो, इसको भी उतार लीजिए। देयर इज अ फेमस ना बेटा कोचिंग, देयर इज अ फेमस कोचिंग। अब कुछ बच रहा है ना प्रतापगढ़ में, लिख देते हैं हम लोग इन प्रतापगढ़। बताइए बना नहीं बेटा? सच सच बताना, मजा आ रहा है ना? हाँ, लिखित रूप में आज समझा रहा हूं आप लोगों को। इस बैग में 3 किताबें हैं। वही नॉर्मल से पहले डिफिनेशन लेके चलिए। इस बैग में किसका होना पाया जा रहा है? 3 किताबों का। तो मतलब बच्चों ध्यान देना, मतलब हम लोग किससे स्टार्ट कर दें? देयर से। मैंने क्या बताया है, आया है ना, तो या तो इज या तो आर, या तो इज या तो आर, या तो इज या तो आर। तो एक किताब होगी तो इज, एक से ज्यादा तो आर। भैया 3 किताबें हैं ना, लाओ आर, देयर आर। किसको देखकर आर लाए हो? 3 किताबों को। 3। अब भैया 3 किताब है, बुक नहीं, आप लिखेंगे बुक्स। देयर आर 3 बुक्स। कुछ बच रहा है इस बैग में, इन दिस बैग, इन दिस बैग, फुल स्टॉप। बन गया ना बेटा? मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं। बहुत बार बोला जाता है, आप अपनी मतलब क्या कहते हैं, आप किसी से बताते भी हैं इसको। मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं। तो मेरे परिवार में किसका होना पाया जा रहा है? 5 सदस्य का। आइए बनाते हैं। स्टार्ट किससे करेंगे बेटा? देयर से। एक से ज्यादा सदस्य हैं तो आर, देयर आर। आर किसको देखकर लाए हो? उसको लिखो। 5 मेंबर्स। ये मेंबर्स बच क्या रहा है मेरे परिवार में? इन माई फैमिली। आ रहा है ना मजा? देखिए कितना लिखित रूप में आपको समझा रहा हूं, मजा आ रहा होगा। आइए आप देखिए, अब कहानी यहीं से ट्विस्ट हो गई। अब कहानी यहीं से एक नया मोड़ लेती है। एक लड़का है। अरे भैया, कभी कभी ऐसा भी बोला जाता है, एक लड़की है, एक लड़का है। तो क्या लिखे? एक लड़का है लिख दो, अ बॉय इज ना। भैया ऐसा नहीं बनता ग्रामर। तो बच्चों ये भी आप प्रैक्टिस करिए खूब, तो आएगा आपको। ये एग्जाम्पल भी बच्चों देयर की डिमांड कर रहा है। देखिए ऐसे बनेगा, देयर इज, एक ही लड़का है ना, देयर इज अ बॉय, ठीक है ना? हाँ,
अरे मतलब समझ लो यहाँ पे कुछ छुपा दिया हूँ कि मेरे परिवार में एक लड़का है, मेरे परिवार में मैंने हटा दिया, मैंने तो छोटा सा कर दिया ना। अच्छा देखिए बच्चों, 5वां नंबर आ जाइए। इस किताब में एक दिलचस्प कहानी है। तो बच्चा एक ही कहानी है और किताब में एक ही कहानी का होना पाया जा रहा है, देर से स्टार्ट हो गया है ना। एक ही दिलचस्प कहानी है, बात प्रेजेंट की हो रही है, इज और आर में से हमने इज ले लिया। हाँ अब कह रहा है एक दिलचस्प कहानी। एक की इंग्लिश बच्चों दिलचस्प पे डिपेंड है कि ए लिखने की एन। तो दिलचस्प को कहते हैं इंटरेस्टिंग। आगे वॉवेल साउंड आ रहा है, ठीक है ना, वॉवेल वाला साउंड आ रहा है आगे, तो बच्चों एन लेंगे। देयर इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, कुछ बच रहा है इस किताब में, इन दिस बुक, फुल स्टॉप। बन गया ना, मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा। ऐसे प्यारी सी वीडियो लेकर फिर से मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए बच्चों ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।